प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वो सब कुछ जानता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंगदी हां, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, खुदावंद खुदा परवरदिगार ऑलमाइटी गॉड, हमारा सर्वशक्तिमान अकाल पुरख, जिसके नाम इतने हैं कि गिनती नहीं हो सकती, लेकिन वो एक ही है। हालेलुया। और वो हर उस बात को जानता है जो सामने है या गुप्त में है, कहीं भी है वो जानता है, बल्कि वो हज़ारों वर्ष पहले से ही इन बातों को अपनी पुस्तक में लिख चुका है। ये हम बता चुके हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, संसार कहता है कि खुदावंद सुनता नहीं है। क्या वो बहरा है? संसार कहता है कि वो देखता नहीं है। क्या उसकी आंखें कमज़ोर हैं? लोग कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान हमारी बात समझता नहीं है। अरे उसकी समझ का तो कोई तोड़ ही नहीं है। उसकी समझ इतनी बलवान और इतनी मजबूत है। लोग कहते हैं हमारी बात तो याद नहीं रखता जो हम कह चुके हैं। क्या उसकी याददाश्त कमज़ोर है? कभी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिसे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, जो हमारा परमेश्वर है, जो सृष्टि का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, बल्कि अपने बलवंत हाथ से इस आकाश को ताना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, जिस बात को वो हज़ारों साल पहले ही लिख चुका है, और वो ही हो रहा है जो उसने सोचा हुआ है। इसीलिए वचन में एक बात सबसे अहम रखती है कि यहोवा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, वो ही परमेश्वर है, वो ही ईश्वर है, वो ही सब कुछ है। उसको हमारे सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर बात की खबर है। हर एक जो हमारे अंदर जीवाणु है, उसको भी उसकी खबर है। आप जानते हैं कि ज़ुबान में 3 करोड़ के करीब स्वाद के जीवाणु रहते हैं। क्या कभी इस बात को कोई सोच सकता है?
कोई नहीं सोच सकता, केवल परमेश्वर एक एक को जानता है। अरे वो तो तारों के भी नाम ले लेकर बुलाता है और वो हाजिर हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, उसने हमारे सिर के बाल तक गिने हुए, वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, हमारी सोच का अंत तक उसको मालूम है कि हम कहाँ तक सोचेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो हमारे दिमाग की उपज और गिरावट दोनों को जानता है। वो हमारे मन की गहराई को जांचता है, परखता है, जबकि मनुष्य अपने मन को ही नहीं परख सकता। सुनिए, उसने तो हमारी सांसें भी गिनी हुई हैं, लेकिन इनको बढ़ाना और घटाना उसी का काम है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे हर बात में वो जो करता है उसकी मर्जी से ही होता है। हम जिस बात को छुपा लेते हैं या चोरी करते हैं या अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं, जैसे लॉकरों में आप करोड़ों रुपया सरकार से छुपा कर रखते हैं, लेकिन वो हर बात को जानता है, हर बात की वो सुध रखता है। सुनिए, असल में सब कुछ उसके पास लिखा हुआ है। अब आप फिर पूछेंगे कि कौन लिखता है। पिछली बार हमने बताया था कि ये पितर आत्मा जी जो हमारे सहायक हैं, जो परमेश्वर पिता की ओर से यीशु मसीह के कहने से हमें मिले हुए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो हमारी हर बात को पिता परमेश्वर यहोवा के पास प्रभु यीशु के वसीले से भेज देते हैं। जिस काम को हम किसी से छुपा लेते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसे हम किसी को बता नहीं सकते, तो हम आपसे सवाल करते हैं कि आप वो काम ठीक क्यों करते हैं। वो काम मत करो जो किसी से छुपाया जा सके, क्योंकि जब उसका भेद खुल जाता है तब आपके पास उस बात का कोई जवाब या उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है कि अच्छा करो या बुरा करो, जो करो सच्चाई से करो। बुरे का मतलब ये नहीं कि आप किसी का खून कर दें, चोरी कर दें, झूठ बोलें, डाका मारें, भाई वो डाकू बच गया था हम भी बच जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है हर काम भलाई वाला होना चाहिए, हर काम प्रेम वाला होना चाहिए, हर काम निस्वार्थ होना चाहिए। उसे निधड़क करो, वो आपकी सहायता करेगा। यदि हम उसके ही विरोध में गलत काम करते हैं तो जो वो कहता है तू मेरा है की बजाय वो कहता है मैं तुझे नहीं जानता। वो कहता है गलत काम मत करो, लेकिन आप कहते हैं कि हम पाप करेंगे ताकि अनुग्रह बहुत ज़्यादा हो। ये वचन में लिखा है, ये पौलुस ने कहा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर जानबूझकर कोई गलती करोगे तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है। अनजाने में भूल हो जाए तो माफ़ी मिल सकती है, जानबूझकर गुनाह पाप किया जाए तो उसकी सज़ा 10 गुना ज़्यादा मिलती है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसका हुक्म नहीं मानते और कहते हैं मैं मसीह हूँ, तो वो कहता है मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। आप वचन को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 43 अध्याय उसका पहला वचन सुनिए।
यहाँ हम बताते हैं कि उसने जो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको नाम लेकर बुलाया है और आपको हर बुराई से छुड़ा लिया है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि जो वचन है उसका मकसद आपके लिए ही बना हुआ है। सुनिए, वो कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अगर हम इन बातों से मुकर जाते हैं कि हम परमेश्वर के नहीं हैं, तूने हमको नहीं छुड़ाया क्योंकि तूने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया, हमारी बात को समझा नहीं और हमें पुकारा नहीं, ये बात तब जो यहोवा ने आपको कह दी है, आपने विश्वास नहीं किया तो वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। अब आप बात समझे मेरी। ये वचन हमने क्यों पढ़ा है? इसलिए पढ़ा है कि वो आपको हर तरह से छुटकारा देना चाहता है, लेकिन हम उसका कहना नहीं मानते, इस वचन पर विश्वास नहीं करते और परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। सुनिए, अब आप जान लो कि जो उसको पसंद नहीं वो ही लोग ऐसी बातें करते हैं और संसार के रीति रिवाजों और उनको जो उनसे प्रेम नहीं करते खुश करने की कोशिश करते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए कि जो लोग अपने आप को परमेश्वर के कहते हैं लेकिन वो संसार को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ये उनके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। आपने वचन को सुना, यहोवा कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया और तेरा नाम लेकर बुलाया है। वो सबके नाम जानता है, सबके काम जानता है और सबके दिमाग और दिल की बातों को परखता है, जांचता है और उस पर विचार करता है और फिर उसको वो सजा देता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जो संसार को खुश करने के लिए उसकी इच्छा पर नहीं चलते और अपनी मर्जी पर चलते हैं, वो शरीर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने वचन में सुना है कि शरीर पर ध्यान देना परमेश्वर से बैर करना है और आत्मा पर बल देना या आत्मा पर ध्यान देना या आत्मा को अपना बनाना ये परमेश्वर से प्रेम दर्शाता है और संसार से बैर करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जैसे पास्टर लोग अपनी महिमा और अपना आदर और अपना रुतबा लोगों में प्रशंसा पाने की चाहत से, ध्यान से बात को जरा गौर से सुनिए, कोई गुस्सा करे हमें किसी बात का डर नहीं है क्योंकि सच्चाई बता देनी अच्छी बात है। ये अपने नाम की प्रशंसा पाने की चाहत ही हमेशा करते हैं, अपने अपने पोस्टर लगाकर अपनी फोटो छाप देते हैं। माफ कीजिएगा, सुनिए, और ये लोग मुंह से तो हे प्रभु और हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन साथी, ऐसी बातें करते रहते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता है इनमें से कोई भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? वचन में लिखा है कि ये लोग मुंह से उसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन इनके हृदय उससे कोसों दूर हैं। कोसों का मतलब होता है कि इतना दूर जैसे आकाश और पृथ्वी दूर है। वैसे एक कोस जो होता है वो 5 मील का होता है। ये पुराने बुजुर्गों की कहावत है। हाँ भाई, कितने
को दूर जाना है, वो कहता है बस 2 को दूर जाना है, यानी कि 10 मील का फासला। हालेलुया। सुनिए, ये लोगों के सामने चंगाई सभाएं बुलाते हैं और उनको धनी बनाने के तरीके बताते हैं। आप बहुत जगह पर ऐसे लोगों के प्रचार सुन सकते हैं कि आपको धनी बनना है तो ये वचन पढ़िए, आपको करोड़पति बनना है ये वचन पढ़िए, आपका बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा, आप ये वचन पढ़िए। ये वचन, इनमें से कोई वचन ऐसी शिक्षा नहीं देता, क्योंकि केवल सुलेमान को ही ऐसी धन संपत्ति मिली थी, उसने मांगी नहीं थी। और ये लोगों को मांगने की सलाह देते हैं। यहोवा कहता है कि उसके धन को जो आपके बदन में, यानी कि मिट्टी के बर्तनों में रखा है, संभाल के रखो। हमने कई बार आपसे विनती की है कि आप हमेशा अपने आप को छोड़कर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए दुआ करें कि वो करोड़पति हो जाएं, ताकि वो अपने में मस्त रहे, वो आपके रास्ते में कांटा ना बने। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को करोड़पति बनाते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे, वो अपना धन छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे, शैतान की तरफ ही रहेंगे, तो वो उन नोटों में, सोने चांदी में खेलेंगे और उसी की सोने चांदी की मूर्तियां बनाएंगे, जो अंत में उनको ही आकर तंग करेगी। हालेलुया। सुनिए, वो धनी बनने के तरीके बताते हैं। यह सब बातें केवल दिखावा होती हैं, क्योंकि वो नाम यीशु का लेते हैं और जो काम करते हैं वो शैतान का करते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु इनके कामों का लेखा पूछेगा, तो वो इनसे क्या कहेगा जानते हैं? दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब ये लोग क्या कहेंगे? आपने वचन में पढ़ा हुआ है, तब ये कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, हमने तेरे नाम से चंगाई सभाएं की हैं, हमने तेरे नाम से लोगों को अमीर बनाया है, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, हमने तेरे नाम से बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की। जबकि सूरज ने क्या कहा? वचन के अनुसार वो कहता है भविष्यवाणियां भी रह जाएंगी, किसी काम नहीं आएंगी। क्यों? पितर आत्मा जी वापिस चले जाएंगे। तब ये लोग क्या करेंगे? हालेलुया। सुनिए, तब यीशु इनसे मुंह फेर लेगा और कहेगा, कुकर्मियों और बुरे काम करने वालों, यीशु तुम्हें नहीं जानता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। सुनिए कि प्रेम और भलाई और मददगारी और सच्चा रास्ता कौन कौन दिखाता है, ये उन सब को वो पहचानता है। यहोवा भला है और यीशु मीठा है और बाप बेटा रूप पाक सब कुछ जानते हैं। इसलिए इन वचनों को पढ़िए। मत्ती की अंजील 7वां अध्याय उसकी 21 से 23वीं आयत तक। दूजे पासे
21 से 23वीं आयत तक सुनिए। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। और सुनिए, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। नंबर 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए इस वचन के अनुसार आप इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वचन किसी पर लागू हो जाए। हम दुआ करते हैं कि हर कोई पिता की इच्छा के अनुसार चले, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। वो भला है, वो जानता है, इसलिए उसके हुक्म को मानो। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।